ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस बोबड़े होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश। बतौर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 18 नवंबर को शपथ लेंगे। सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने केंद्र को खत लिखा है। अगले चीफ जस्टिस के लिए सीजेआई ने यह खत लिखा है। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल 2021 तक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। एक बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, आपको बता दें ये बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा अपडेट? जी देखिए, ये एक परंपरा है सुप्रीम कोर्ट की कि जब जो वर्तमान सीजेआई रहता है और उसके फिलहाल जो समय होता है उनके इस पूरे मामले में रिटायरमेंट के 1 महीने पहले, उस दौरान वो अपने अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करते हैं। चीफ जस्टिस ने फिलहाल ये सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है। एस.ए. बोबड़े जो दूसरे सीनियर वरिष्ठ जज हैं, वो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। 18 नवंबर को वो शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरा कि 17 नवंबर चूंकि आखिरी दिन होगा सीजेआई का, उससे पहले उनको अयोध्या का जजमेंट देना है। लेकिन इस बीच उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अगले न्यायाधीश की सिफारिश कर दी है। जी बिल्कुल। इसको लेकर किसी तरह की कोई और खबर निकलकर तो सामने नहीं आई, क्योंकि कई बार इस तरह की प्रक्रियाएं पहले भी देखने को मिली है। जी देखिए, जो अभी तक जो कार्यकाल रहा है, उससे पहले किसी भी प्रकार से इस चीजों को सामने नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि अगले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के मुताबिक, तो जो अगला सीनियर वरिष्ठ जज होता है वही मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठता है। चूंकि चीफ जस्टिस के बाद एस.एस. बोबड़े जो अयोध्या पीठ में सेकंड सीनियर जज हैं, वो उनके साथ बेंच में थे। चूंकि जो परंपरा होती है दीपांकर, उस परंपरा के मुताबिक 1 महीने पहले केंद्र सरकार से इस पद के लिए सिफारिश की जाती है। वही चीफ जस्टिस ने परंपरा को निभाते हुए केंद्र सरकार से अगले चीफ जस्टिस के कार्यकाल का सिफारिश किया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अगले चीफ जस्टिस जो होंगे वो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े होंगे। उनके नाम की सिफारिश सीजेआई ने कर दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, क्योंकि 17 तारीख को उनका रिटायरमेंट है और 18 नवंबर को वे शपथ ले लेंगे। ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का निर्वहन यहां पर किया गया है और 1 महीने पहले ये बताया जाता है, और यही आज इसको लेकर ये स्पष्ट कर दिया गया है। ये पत्र भेज दिया गया है, नाम भेज दिया गया है और अब 18 तारीख को वे शपथ लेंगे। और एक बार फिर आपको इंदौर लिए चलते हैं। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी आयोजन मैग्निफिसेंट एमपी का शुभारंभ से अब से कुछ देर बाद होने वाला है। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रखे गए जब स्वयं मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और वे यहां पर पहुंचे और उसके बाद अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम का जो विधिवत शुभारंभ होना है वो होगा। कार्यक्रम का जो औपचारिक का आगाज है वो अब से कुछ देर बाद होने वाला है। तो मैग्निफिसेंट एमपी काफी महत्वाकांक्षी आयोजन है, जिसमें प्रदेश में निवेश की उम्मीद अब और ज्यादा बलवती हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। इस लिहाज से भी, क्योंकि इस बार किसी तरह के एमओयू की प्रक्रिया न रहकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होगी, डायरेक्ट निवेश की बात होगी, और इसी वजह से यह उम्मीद और ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है। साथ ही साथ आज दिन भर अलग अलग 8 सत्र होंगे, 8 सेशन होंगे, जिनके जरिए मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द